अब से मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैं सिर्फ खुद को इस सब से दूर रखना चाहती हूँ। और आप लोग भी प्लीज मुझे मत बताइए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं। विराट सर पे विश्वास करना चाहते हैं, उन्हें दूसरा मौका देना चाहते हैं, उन्हें सजा देना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्लीज मुझे मत बताइए। वहीनी, हम सब के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मायने आप रखती। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। सही प्लीज, तुम खुद को हमसे दूर जाने की बात मत करो। देखो, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम हमारे लिए कितनी खास हो। मैं जानता हूँ कि तुम अब किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहती हो, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात सुनो। तुम विराट को कन्फ्रंट करो, उससे अपने सवालों का जवाब मांगो। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारा हक है। अरे तो आप क्या चाहते हैं दादा? आप सब क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? उनके पीछे पीछे भागूं, उनके पैरों में गिड़गिड़ाऊं, उनसे भीख मांगू कि उस श्रुति को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाए। हमारी जिंदगी में एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से विराट सर और मेरी शादी हुई। उसके बाद से हमने अपने अपने तरीके से शादी को निभाने की कोशिश की, लेकिन अब अचानक से मैं इस रिश्ते में अकेली रह गई हूँ। इस रिश्ते को बचाने की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर क्यों? इस रिश्ते का बोझ मैं क्यों उठाऊं? अब समझ में आया मेरा दर्द। नहीं सही, तुम बिल्कुल नहीं रोना। तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, गलती तुम्हारी नहीं है। इस सब की जिम्मेदारी तुम अपने कंधे पे मत लेना। कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई तुम पर कितने भी इल्जाम लगाए, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। पता नहीं क्यों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें श्रुति की कोई चाल है, उसका कोई छुपा हुआ मकसद है, इसलिए वो विराट की जिंदगी में आई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादा, मुझे भी यही लगता है। उस श्रुति को पहले से ही पता होगा कि विराट दादा शादीशुदा है, इसलिए उसने अपना रिश्ता दादा के साथ आगे बढ़ाया होगा। सही, एक मिनट बैठो बेटा, बैठो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इन सब के पीछे जरूर कोई राज की बात है जो हमें नजर नहीं आ रही है। हमें सच का पता लगाना होगा। वो श्रुति ने ना जरूर वीरू को फंसाया होगा, नहीं तो वीरू ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और जो मुझे फंसाया गया उसका क्या? मैंने आप सबसे कहा ना, मैं अभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहती। दूसरा? सही, हम विराट के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि हालात बदल गए हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली है, और वो है कि तुम अभी भी विराट की परवाह करती हो। बिल्कुल ठीक, वो तो साफ नजर आ रहा है। सही को विराट की फिक्र है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही को मौका मिला था विराट से अपने दिल की बात कहने का, अपने जज्बात जाहिर करने का, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ? विराट को घर में प्यार ही नहीं मिला, इसीलिए तो वो बाहर चला गया प्यार ढूंढने। आप बार बार इन सब के लिए सही वहीनी को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। मैं क्या जिम्मेदार ठहरा रही हूँ? अगर इन सब में किसी की भी गलती है ना, तो वो श्रुति की। एक बार मुझे वो औरत दिख जाए, तो छोड़ूंगा नहीं उसको। मोहित भैया, आप श्रुति को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप बार बार श्रुति पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? और श्रुति को क्या फर्क पड़ता है कि विराट सर शादीशुदा है नहीं है? विराट सर को तो पता है ना कि वो मैरिड है। वो खुद को नहीं रोक सकते थे? वो कोई बच्चे नहीं है। अरे कोई उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि शादीशुदा होते हुए भी उनका बाहर किसी से अफेयर कैसे हो गया? हमेशा सवाल लड़कियों से क्यों पूछे जाते हैं और लड़कों को बेचारा क्यों बना दिया जाता है? मेरा मानना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विराट सर की गलती है, श्रुति की नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सही, लेकिन विराट हम में से किसी से बात ही नहीं कर रहा है। मुझे इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन लगता है कि हमें श्रुति से बात करनी चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि वो विराट की जिंदगी में दखल ना दे, कहीं दूर चली जाए। मैं
मैं जानता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम विराट को बचाना नहीं चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि विराट सही ढंग से अपनी बात को समझा नहीं पा रहा है। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां से वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और मैं अपने भाई, अपने शिवा को उस सिचुएशन में देख नहीं सकता हूं। मैं उसकी जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दूंगा। सही, मैंने आप लोगों से कहा ना, जिसको जो करना है करे, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं जानना है। आप लोग प्लीज मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिए, और प्लीज मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखिए। लेकिन बहनी, आप इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती? मैं जानता हूँ बात जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ चुकी, लेकिन आपको हिम्मत रख के इन हालातों का सामना करना होगा बहनी। मोहित भैया प्लीज मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर मत कीजिए। मोहित, एक मिनट, सही पर किसी भी चीज का दबाव मत डालो, और इसे श्रुति को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई तकलीफ। आई श्रुति तो क्या, मैं विराट सर के पास भी रहने के बारे में सोच नहीं सकती। हर चीज की एक हद होती है, और उन्होंने वो हद पार कर दी है। उन्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वो जी सकते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। विराट सर की जिंदगी में और इस घर में मेरे रहने का क्या मतलब, जब विराट सर मुझे अपनी बीवी, अपनी दोस्त, और अब तो शायद अपनी जिम्मेदारी भी नहीं मानते। अब तो शायद श्रुति ही उनकी जिम्मेदारी है। अब मुझे इस घर से जाना होगा। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। विराट सर उस श्रुति के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और आप लोग प्लीज उन्हें जीने दीजिए। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। पुलकित बोलो ना सही को, बोलो ना, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी हमारे साथ। सही, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सही, ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। और तुम ये भूल गई क्या सही? अगर मैं विराट की आई हो तो तुम्हारी भी तो आई हूँ। कोई अपने आई को ऐसे छोड़ के जाता है क्या? आपको नहीं लगता आपको उनके लिए रुकना चाहिए जिनके लिए आप इतने मायने रखती, जो आपकी इतनी परवाह करते? हाँ सही, तू सिर्फ एक वीरू के लिए अपनी आई, अपने दादा, अपनी ताई सबको छोड़ के चली जाएगी? तेरे लिए कुछ नहीं है क्या? प्लीज देवी ताई, मुझसे ये सब सवाल मत कीजिए। आप नहीं जानती कि मैं कितना बुरा महसूस कर रही हूँ। आप सब यहाँ मेरे लिए खड़े हैं। आप मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उससे और तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज कोई कुछ ऐसा कह ही नहीं सकता जिससे मेरी तकलीफ दूर हो सके। और मैं आप लोगों को अपनी तकलीफ में और तकलीफ नहीं देना चाहती। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि समस्या विराट है, तुम नहीं। गलती विराट ने की है, तुमने नहीं। अगर वो रास्ता भटका है तो वो जाएगा, तुम नहीं। वो यहां से जाएगा और मैं उसे रोकूंगी भी नहीं। मैं मेरे बेटे की किए की सजा अपनी बहू को नहीं देना चाहती। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो विराट जाएगा।
सही कहीं नहीं जाएगी।